पहलगाम हमले ने एक मरतबा फिर वादी को हिला कर रख दिया है। मासूम जानों का ज़िया, खौफ व हिरास का माहौल और फिर बंद की काल, जिसके नतीजे में आज पूरा जम्मू कश्मीर बंद रहा। आपने देखा सारी दुकानें बंद थी, स्कूल बंद थे, सड़कों पर हू का आलम था, सन्नाटा छाया हुआ था और मकसद सिर्फ़ एक था कि दहशतगर्दी को किसी भी तौर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जहाँ पर तमाम लोगों ने इसके ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन किए, जगह जगह लोग सड़कों पर आए कि जो हमारे मुल्क में, हमारी रियासत में अमन का माहौल बन रहा था, उसे बर्बाद करने की एक बार फिर कोशिश की जा रही है। किसी भी तरीके से इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तमाम तबके के लोगों ने, हिंदू से लेकर मुस्लिम, सब ने इसकी मुखालफत की कि किसी भी तरीके से इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं इस वक्त मैं जम्मू के सबसे बड़े इदारे जामिया मरकज़ुल मारिफ में मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पढ़ने वाले होनहार तलबा, यहाँ के स्टूडेंट्स और साथ ही साथ यहाँ के असातिज़ा भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस दहशतगर्दाना हमले के ख़िलाफ़ अपना विरोध प्रदर्शन लेकर हाजिर हुए हैं। तो सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं, सिर्फ मुल्क हिंदुस्तान ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर से इसके बारे में बातें हो रही हैं। यहाँ तक कि यूएनओ में और अमेरिका तक से गुफ्तगू हो रही है कि ये ऐसा अटैक नहीं होना चाहिए था। हम भी यही बात करेंगे कि इसका इंसानियत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इंसानियत सोज ये अमल है जो हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अलबत्ता बात यह है कि ऐसा हुआ क्यों, किन अनासिर ने ऐसा किया, क्या वजह रही, उसके पीछे कौन कारफरमा है, क्या पॉलिसीज़ हैं और क्या प्रोपेगेंडा है, वो चीज़ असल है जिस पर बात होनी चाहिए। ये तो सब कहेंगे कि नहीं होना चाहिए था। कोई भी इसका जो इंसान होगा, जिसके अंदर धड़कता हुआ दिल होगा, इसको सपोर्ट कर ही नहीं सकता, चाहे वो किसी भी मजहब का मानने वाला हो। लेकिन असल मसला ये है कि हुआ क्यों, वो कैसे हुआ। जहाँ तक बात है मजहब इस्लाम की और जिसके साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है, तो सबसे पहले तो मैं इस्लामी तालीमात की रोशनी में अर्ज़ करूँगा कि बिल्कुल भी इस्लामी मुआशरा, इस्लामी मजहब इसको बर्दाश्त नहीं करता, सपोर्ट नहीं करता, बैक नहीं करता। और तारीख़ में हमारे पास 100 की तादाद में नहीं, हज़ारों की तादाद में ऐसे वाक़यात हैं कि जहाँ किसी मज़लूम का खून गिरा और वहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी उसकी सपोर्ट में आगे आई। मिसाल के तौर पर हबीब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर 70 आपके साथियों को धोखे से ले जाया गया और उनको जाकर के कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया। 69 लोग मारे गए, एक बंदा बचा। उस एक आदमी से वापसी में रास्ते में एक बेगुनाह का कत्ल हो गया, जो उस कम्युनिटी से बिलोंग करता था जिन्होंने इनके साथियों का कत्ल किया था। बहीमाना कत्ल, मुजरिमाना काम किया था, उनसे उस बंदे का कत्ल हुआ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी खबर मिली और वो सहाबी वापस आए, जहां आपको अपने 69 साथियों का 69 साथियों का दुख हुआ, वहीं पर आपको इस एक बंदे के मरने का भी उतना ही दुख हुआ और आपने उसका ब्लड मनी अदा किया गया, खून जो कत्ल हुआ था उसका जुर्माना अदा किया और चंदा करके सब लोगों से इकट्ठा करके उसको अदा किया। इससे हमें पता चलता है कि ये इस्लामी तालीमात हो ही नहीं सकती। कैसे हो सकती हैं? देखें, एक बंदा सब्जेक्टिवली कोई काम करता है, उसकी बुनियाद पर, उसके बेस पर हम ऑब्जेक्टिवली पूरी कम्युनिटी को ब्लेम नहीं कर सकते। अगर यही बात है तो हम क्या कहेंगे, अखलाक के कातिल की वजह से सारी वो कम्युनिटी जिसने उसका कत्ल किया, सारी क्या दहशतगर्द हो जाएगी, सब टेररिस्ट हो जाएंगे? हैं, किस किस का कत्ल नहीं हुआ इस मुल्क के अंदर? गांधी का मर्डर है, दिल्ली के राइट्स हैं, मुजफ्फरनगर के राइट्स हैं, गुजरात के जगह जगह के फसादात हैं। तो क्या उन कुछ एलिमेंट्स की वजह से हम पूरे एक मुआशरे को, पूरी एक कम्युनिटी को ब्लेम करेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। हर मुआशरे के अंदर अच्छे लोग भी होते हैं, हाँ, कहीं ना कहीं इस तरह के अनासिर होते हैं जिससे ज़मीन को पाक होना चाहिए, साफ होना चाहिए। इस्लाम इनके पीछे बिल्कुल भी खड़ा नहीं है। ये गोया एक तरह से इल्ज़ाम है उन लोगों पर जो बिल्कुल अमन की बात करते हैं, आश्ती की बात करते हैं। देखें, दहशतगर्दी अलग चीज़ है, जंग अलग चीज़ है, ये दहशतगर्दाना अमल है, इसका कोई भी साथ नहीं दे सकता।